हेलो फ्रेंड्स, सरकार जल्द ही जीएसटीआर 3B में चेंजेस करने जा रही है और नया फॉर्म जीएसटीआर 2B इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि अब आप अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं एसएमएस के बेस पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अगली इम्प्रूवमेंट होने जा रही है वो है जीएसटीआर 2A में अब आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि सप्लायर ये रिटर्न फाइल करता है तो ही आप इनपुट एज कैडी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, इसलिए अब ये स्टेटस अब जीएसटीआर 2A में देख पाएंगे। इसके अलावा आपकी इनवाइसिस की अमेंडमेंट का स्टेटस क्या है ये आप अमेंडमेंट के मंथ के साथ देख पाएंगे। इसके अलावा जीएसटीआर 9 जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न होती है उसमें टेबल 8A दिया गया है, वहाँ पे अब आप इनवाइसिस की डिटेल भी देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न का टेबल 8A, जहाँ पे कि आपका जो इनपुट एज क्रेडिट जीएसटीआर 2A में आ रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देख पाएंगे कि ये जो इनपुट एज क्रेडिट है वो किन इनवाइसिस से बिलोंग करता है, इसके बारे में जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट की जाएगी। इसके अलावा कस्टम का जो पोर्टल है वहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी सिस्टम में आ जाएगा, जिससे कि इंपोर्ट के ऊपर कितना जीएसटी आपको क्लेम करना है वो आप आसानी से जीएसटी पोर्टल पर ही देख पाएंगे। फ्रेंड, जब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3B देखते हैं तो इनपुट एज क्रेडिट जो एलिजिबल होता है उसे क्लेम करने के लिए टेबल 4A दिया गया है। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपको इनपुट एज क्रेडिट भरना होता था, अब ये डेटा ऑटोमेटिकली कस्टम के सिस्टम से यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को भी लिंक किया जाएगा। जीएसटीआर 1 में आप अपनी आउटपुट सप्लाई दिखाते हैं, इस प्रकार उसके बेसिस पर जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जिसके बारे में कि मेल की जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा जीएसटीआर 2A और नया फॉर्म जीएसटीआर 2B लिंक किया जाएगा कस्टम पोर्टल के साथ, जिससे कि जीएसटीआर 3B में आसानी से आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की डेट में आप जब जीएसटीआर 1 फिल करते हैं तो इनवाइसिस के साथ आपके क्रेडिट और डेबिट नोट लिंक्ड होते हैं, इसे डी लिंक किया जाएगा। फ्रेंड, जब आप जीएसटी पोर्टल पर डेबिट या क्रेडिट नोट एंटर करते थे तो उसके साथ ही आपको ओरिजिनल इनवाइस नंबर भी मेंशन करना होता था, अब इसे डी लिंक किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कुछ और फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा सिस्टम के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ परचेज रजिस्टर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा कि टैक्स पेयर अपने परचेज रजिस्टर से कंपेयर कर पाएगा, यानी कि मैचिंग कर पाएगा। इसके अलावा टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पर वेंडर मास्टर और एचएसएन मास्टर को क्रिएट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर इनवाइस अपलोड नहीं करता है जो कि रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में नहीं आती हैं, इसके लिए अब कम्युनिकेशन चैनल उपलब्ध कराया जाएगा बायर और सप्लायर के बीच, ताकि मिसिंग इनवाइस से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर लाइबिलिटी और इनपुट एज क्रेडिट को कंपेयर करने के लिए टेबल दिए गए हैं, इनमें भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। फ्रेंड, जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे आईटीसी कंपैरिजन टूल दिया गया है। टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 3B एंड एज पर जीएसटीआर 2A आईटीसी जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट, रिवर्स चार्ज, लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज आती है वो भी आप देख सकते हैं। अब इन टेबल्स में कुछ अमेंडमेंट की जाएंगी। इसके अलावा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कुछ और एक्टिविटीज़ कर पाएंगे और जीएसटी पोर्टल पर जो कॉमन एरर आ रही है उन्हें कंपाइल करके उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर
जो एप्लीकेशन है उनका स्टेटस क्या है वो हर स्टेज वाइज आपको दिखाई देगा जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3B की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी देख पाएंगे, यानी कि जीएसटीआर 1 के बेसिस पर सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B को फिल किया जाएगा, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए। इसके लिए जो जीएसटीआर 3B में टेबल 3.1 है और 3.2 है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। और टेबल 3.2 में जो 3.1A के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई है उसमें से कितनी ऐसी सप्लाई है जो कि इंटरस्टेट सप्लाई है जो कि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को दी है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर को। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2A की जो खामियां हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। जीएसटीआर 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सप्लायर ने जो इनवॉइस अपलोड की हैं उसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिखाई देता है रियल टाइम बेसिस पर, तो ये चेंज होता रहता है। इसमें दोनों ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड किए गए हैं और जो फाइल किए गए डॉक्यूमेंट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा सिस्टम के द्वारा आपको कुछ नहीं बताया जाता कि जीएसटीआर 2A में जो आईटीसी आ रहा है उसमें से आपको अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है और अनअवेलेबल यानी कि इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। इसके अलावा जैसे ही सप्लायर इनवॉइसेस फाइल कर देता है वो जीएसटीआर 2A में ओरिजिनल टैक्स पीरियड में चली जाती हैं, इसलिए रिकन्सिलेशन करने में मुश्किल आती है। इसके अलावा जीएसटीआर 2A को डाउनलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस केस में टैक्स पेयर ये चाहते थे कि आसानी से और जल्दी से जीएसटीआर 2A को देखते ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता लगा पाएँ कि कितना उनको अवेलेबल है, इसलिए नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसे कि जीएसटीआर 2B कहा जाएगा, यानी कि ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होगा जो कि मंथली जनरेट किया जाएगा और ये ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। डॉक्यूमेंट लेवल पे आप ये देख पाएंगे कि कितना आईटीसी अवेलेबल है और कितना अनअवेलेबल है। इसके अलावा जीएसटीआर 3B में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड समरी लेवल पे कितना आईटीसी अवेलेबल है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और एक्सेल फॉर्मेट में। इसमें आपको फ़िल्टर एंड सर्च की ऑप्शन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एडवांस सर्च ऑप्शन भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यदि डॉक्यूमेंट 1000 रिकॉर्ड से ज़्यादा है तो भी आप देख पाएँ। फ्रेंड, नया जीएसटीआर 2B किस प्रकार होगा उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टेबल दिए होंगे, एक है आईटीसी अवेलेबल, एक होगा आईटीसी नॉट अवेलेबल, यानी कि आईटीसी अवेलेबल कितना है जो कि आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर 3B में ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इसे आप टेबल 4A सब क्लोज 5 के अंतर्गत क्लेम करेंगे 3B में। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टेबल 4A सब क्लोज 4 के अंतर्गत है। इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसे आप टेबल 3.1D में दिखाएंगे और इसके साथ ही टेबल 4A सब क्लोज 3 के अंतर्गत आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड आईटीसी कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कि आप टेबल 3B में टेबल 4A सब क्लोज 1 के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी रिवर्सल आपको कितना करना होगा, क्रेडिट में भी रिवर्स इन रेलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B यानी कि टेबल 4B सब क्लोज 2 के अंतर्गत वो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा, जिसे कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर पाएंगे और एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस से रिलेटेड भी अपडेट बताया गया है। पहले तो जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा थी उन्हें ही ई इनवॉइस बनानी थी, लेकिन जल्द ही जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे जो कि पैन बेस पर चेक की जाएगी एग्रीगेट टर्नओवर, उन्हें ही ई इनवॉइस बनानी होगी। लेकिन कुछ सेक्टर एग्जम्प्ट किए जाएंगे जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशन एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो B2B की इनवॉइसेस हैं उन्हें
जल्दी से बिना किसी एरर के रिपोर्ट किया जाए और ये इनवाइसेस ईमेल के द्वारा भी भेजी जा सकें। फ्रेंड्स, ई इनवाइस के अंतर्गत टैक्स पेयर को स्पेसिफाइड जीएसटी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। वहाँ से इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा इनवाइस जनरेट की जाएगी। फ्रेंड्स, ई इनवाइस के लिए गवर्नमेंट ने परफॉर्मा INV 1 के अंतर्गत नोटिफाई किया था, जिससे कि गवर्नमेंट रिवाइज करेगी। फ्रेंड्स, अब जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होगी उन्हें ही ई इनवाइस जनरेट करनी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने API को स्पेसिफाई कर दिया है और टेस्टिंग भी चल रही है। फ्रेंड्स, ई इनवाइस के अंतर्गत सप्लायर इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा और उसके बेस पर इनवाइस बायर को भेजी जाएगी। इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से यह इनवाइस ई-वे बिल सिस्टम में भी भेज दी जाएगी, GSTR 1 में भेज दी जाएगी, GSTR 2 में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी रिसिपिएंट को। इसके अलावा GST पोर्टल पर सर्च फैसिलिटी भी होगी। आप IRN डालकर चेक कर सकते हैं कि क्या इनवाइस ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, GST हेल्प डेस्क को भी इम्प्रूव किया गया है। पहले टोल फ्री नंबर उपलब्ध नहीं था, अब ये अवेलेबल करा दिया गया है। पहले सिर्फ 2 भाषाओं में ही हेल्प प्रोवाइड की जाती थी, इंग्लिश और हिंदी। अब 10 नई लैंग्वेज ऐड की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ एंड अपडेट दे सकते हैं, FAQ सर्च कर सकते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली है, मोबाइल इंटरफेस भी दिया गया है और चैट बोट गीता उपलब्ध कराया गया है, जो कि आपके सवाल के जवाब ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देता है। फ्रेंड, देखिए यह है नया हेल्प डेस्क self-service.gst-system.in, जहाँ पे कि टोल फ्री नंबर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको 12 लैंग्वेज में यहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है, हिंदी, इंग्लिश एक्स्ट्रा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स गीता दिया गया है, जहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन टाइप करते हैं उसका ऑनलाइन ही आपको जो है जवाब मिल जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे कि फ्रेंड GST रिटर्न से रिलेटेड मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है GST रिटर्न से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।